हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 और लेवल 4 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे पिछले दिनों, उनकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। और लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 2 वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो आपका एग्ज़ाम होना था CBT 2, वो 12 जून में डिसाइड हुआ है। 12 जून से एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और पेपर एक अलग अलग होंगे, अलग अलग डे वाइज होंगे, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेवल 5 में भी क्वालिफाई हैं, 2 में भी, 3 में भी क्वालिफाई हैं। तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है। ठीक है। आज हम ये वीडियो क्या लेके आए हैं, मैं आपको बता दूं कि लेवल 6 और लेवल 4 के आंसर की आज आउट हुई हैं। उसके बाद कई बच्चों का डाउट था, कई बच्चों को जानना था कि सर लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 में किस तरीके के पेपर रहेगा, जो कि लेवल 6 और लेवल 4 में बहुत ही टफ पेपर आया था। बहुत लोगों का मानना है कि पेपर आया था टफ। ठीक है। हम आपको पीछे से आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बहुत सारी वीडियो करा चुके हैं, कुछ हमने एक दो प्रैक्टिस भी आपको कराई थी, 4-5 चैप्टर भी हमने सॉल्व कराए थे डीएफसीसीएल के टाइम। तो हम उसी के आधार पर हमने आपको पहले बता दिया था आपको कि सीबीटी 1 के अगर आप सारे पेपर करके चले जाएंगे तो मैथ और रीजनिंग में आपको दिक्कत तो आने वाली है नहीं। ठीक है। उसके बाद जीएस में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने आज पेपर देखा लेवल 6 का। लेवल 6 आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी में टॉप लेवल का एग्जाम है। ठीक है। लेवल 6 इससे ऊपर भर्ती नहीं होती है रेलवे के अंदर। तो उसमें स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, आई थिंक, इनकी पोस्ट में भर्ती होती है। और पेपर जब मैंने देखा तो देखा सेम टू सेम सीबीटी 1 जैसा पेपर था। बस डिफरेंस था, वहां पर 100 क्वेश्चन थे या 120 क्वेश्चन थे, और कोई भी डिफरेंस मुझे तो उस पेपर में नहीं लगा। ठीक है। आपको लगा हो तो आप जरूर बता देना, कमेंट करके बता देना। ठीक है। और कई बच्चों को ये था कि सर प्लीज बता दीजिए क्या 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 नहीं है, क्या क्या आया था। तो हम उसी लेवल 6 के पेपर को लेके आ गए हैं। मैथ्स का पेपर, आज हम मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। लेवल 6 का जो आया था, 10 मई को शायद एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी लेवल 6 का पेपर आया था वो हम कंडक्ट कराने आ गए हैं। और एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन करने के तरीके हम बताएंगे आपको, जो हम बताते आए हमारे तरीके आपको सबसे अलग मिलेंगे, अवश्य अलग मिलेंगे। और हम बताएंगे कि पेपर में आपको किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने थे क्वेश्चनों को, और किस तरीके से आपने नहीं किए, और किए तो आपके लिए ही फायदा है और किसी के लिए नहीं। ठीक है। तो जो हमने बताया था उसी तरीके का पेपर आया, और ऐसा ही पेपर हम अब भी बता रहे हैं, ऐसा ही पेपर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 या इससे डाउन ही आएगा, इससे ऊपर तो आने से रहा, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कॉपी पेन लेके बैठना, और आपको इस वीडियो में आप अवश्य कुछ ना कुछ समझने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लाया है हमारे लिए विन विन वीकेंड ऑफर। और इस वीकेंड में हमें क्या मिलेगा, हमें 18 महीने का पास मिलेगा सिर्फ 12 महीने की पेमेंट पर। 12 महीने की पेमेंट कितनी करनी होगी, हमें 360 रुपीज करनी होगी, अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10। तो जल्दी से जाइए, हमारा कोड इस्तेमाल करिए अभी 10, पास खरीदिए। 12 महीने का पास खरीदेंगे तो उसमें 6 महीने का जो है वो वैलिडिटी फ्री मिलेगी, तो टोटल 18 महीने मिलेंगे 360 रुपीज में, जिसमें आप IBPS, बैंकिंग, रेलवे, SSC किसी भी एग्जाम के मॉक दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं लेवल 6 स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए। जो जो पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन हम देखते हैं, किस तरीके से आपको करने थे, किस तरीके से आप उसमें लैग कर गए। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आए हैं। तो आप मान के चलिए लेवल 4, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 2 में 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपको अवश्य मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो विद इन 10 to 15 सेकंड आपको कंप्लीट करने होते हैं, इससे देरी नहीं लगानी होती है। देखो किस तरीके से। सबसे पहले इसमें रूल फॉलो होता है बोर्ड मास का। ठीक है। BODMAS, जिसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, O ऑफ, D डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन, A सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सबसे पहले डिवाइड दिख रहा है तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी, 3। ठीक है। 3 आएगी, 12 में से 3 जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी, 9। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। ऊपर बचेगा भाई आपका 13। ठीक है। नीचे देखो, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, 26, 13 दूनी 26, 1/2 उत्तर। आगे चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको विजिबल हो रहा होगा। अब देखिए, लिखा हुआ है इफ 3x प्लस 2y अगर आपका 13 है तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 है, तो x और y की वैल्यू निकालिए क्या होगी। ठीक है। x और y की वैल्यू निकालिए क्या होगी।
आपने जैसे ही ये देखा तो इसे देखते ही आपको समझ में ये नहीं आया y-2 का होल स्क्वायर है, ये नहीं है, बताइए y-2 का होल स्क्वायर समझ में आया, क्यों नहीं आया? ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई एंड प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4, सेम टू सेम आ गया, नहीं आ गया? y-2 बराबर 0 था। अब कई बच्चों का मानना होगा सर आपको यहाँ से ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे पता चल गई, ये सारी प्रैक्टिस से पता चलती है। देखो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको भी पता चल गई होगी, नहीं करी होगी तो आप पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना के देख रहे होंगे। हमने डायरेक्ट लिख दिया बराबर 0, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई, 2 दूनी 4, 4 इसमें माइनस होंगे, वैल्यू बचेगी 9, x की वैल्यू आ गई 3, 3 आ गई, 2 आ गई, x और y 3 और 2 हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। चलें आगे, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। k इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर। इनमें ग्रेटेस्ट कौन है सबसे पहले, स्मॉलेस्ट कौन है, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। कौन ज्यादा ग्रेटेस्ट है, कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, ये निकालो सबसे पहले, और k उसका प्रोडक्ट होगा, तो सबसे पहले k को हमें निकालना होगा, ठीक है। इसे निकालने में थोड़ा सा हमें विलंब करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों दो को यूज करके देखेंगे, पहले इन दोनों में हम काम करेंगे, देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो कुछ नहीं करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, मतलब ये वैल्यू बड़ी है। अगली 8 चौक 32 और 55 25, मतलब यही वैल्यू बड़ी है। आगे देखो 4 चौक 16, 5 तिया 15, मतलब यही वैल्यू बड़ी है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 4/5, ठीक है। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है, देख लो सबसे छोटी वैल्यू देखो 1/4। अब दोबारा से स्टार्ट करो, 1/4, 2/3, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3, ये 3 बन रहा है, ये छोटी है। अब इसको आगे लो इससे, ठीक है, 5 एकम 5, 4 16, अभी भी ये छोटी है, इसको लो। 4 पंजे 20, 8 एकम 8, तो अभी भी ये छोटी है, इसको लो। आगे देखो भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अभी भी ये छोटी है, इसको लो। तो छोटी कौन सी है, 1/4, क्या है 1/4। ये क्या हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, के की 1/5 आ गई, 1/k हो गया 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 इज द राइट आंसर। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, देखो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, कैसे निकाला मैंने लार्जेस्ट, सबसे पहले मैंने ये वैल्यू ली 1/4 और फिर मैंने लिया 2/3। आपको कुछ नहीं करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, जो बड़ी आए उसको साइन दे दो। देखो यहाँ 3 एकम 3, ये आ गई 3, यहाँ 4 दूनी 8, ये आ गया 8, तो मतलब ये नंबर 8 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही करके अगर ये आपको जब ये बड़ा मिल गया, जब ये इससे बड़ा मिल गया, तो जब हम बड़े को ढूंढ रहे हैं तो हम इससे आगे इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर इससे आगे इसका कंपैरिजन करेंगे, ऐसे कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या निकाला, ग्रेटेस्ट, और ऐसे ही मैंने क्या निकाल दिया, स्मॉलेस्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी दिया था उससे क्या आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, ठीक है, एक सेंटर सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। उसमें आपसे बोला है पी एन क्यू आर ऑन ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी पैरेलल टेंजेंट है, ए बी और सी डी क्या है आपके, पैरेलल क्या है, टेंजेंट है। तो अगर मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, टेंजेंट बना देता हूं एक बार, थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार डायग्राम कंफर्म हो जाए। ये मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है, एक मैंने टेंजेंट ये बना दिया, ठीक है। ये हो गया भाई आपका ए, ये हो गया भाई आपका बी, ये हो गया भाई आपका सी, ये हो गया आपका डी। उसने बोला पैरेलल है, पैरेलल बना दिए, ठीक है। पी पॉइंट जो है वो ए बी पर है, पी पॉइंट जो है वो है ए बी पर। पी पॉइंट मैं अलग पेन से ले लेता हूँ, ये जो पी पॉइंट है ये है ए बी पर, और क्यू पॉइंट जो है, ये जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है सी डी पर, ठीक है। क्यू पॉइंट है सी डी पर और टच कर रहा है सर्कल को, जब इसको बढ़ाया जाता है तो ये सर्कल को टच करता है आर पर, तो ये अंदर ही अंदर, बाहर बाहर से बाहर जा रहा है, इस पे टच करके आर के बाहर ही बाहर, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट आर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पी ओ क्यू बताओ, पी ओ क्यू बता दीजिए, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आपको ये बताना है, ठीक है। आप जानते हैं, आप जानते हैं जब भी ये वैल्यू जो होती है, ये जो वैल्यू है ये आपकी जो है, इस अगर मैं यहाँ से इसको पॉइंट को, ये जो पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे मिला दूं, तो आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का, 90 डिग्री का ये एंगल होता है, ये 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का, अगर मैं इसे थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। उसके बाद अगर मैं ये 90 है, इसे मैं क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। ऐसी चलती रहेगी गाड़ी,
ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं इसको क्या मान लूँ, x मान लूँ, ये जो एंगल है अगर मैं इसको x मान लूँ तो x प्लस थीटा, ठीक है, x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये तो हो गया आपका x। समझ रहे नहीं समझ रहे, ये हो गया x, एक ये थीटा हो जाएगा, एक यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा से थीटा कैंसिल, 90 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, 90 डिग्री का एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा। चलिए अगले पे चलें, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, आपको देखने में कुछ अलग लग रहा है लेकिन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। देखो किस तरीके से करोगे भाई, 56 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 12 गुना 6 बटा 3 प्लस 10। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 24 प्लस में 10। उसके बाद 14 चौके 56, 4 चौक 16, क्या जाएगा 16, 16 10 26, 26 में 24 गए, बचेंगे 2। आगे चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 5 years ago एज ऑफ हिज फादर एंड सन विल द रेशियो 7:2। 5 साल पहले फादर और उसके सन में जो रेशियो था एज का वो था 7:2, 7 और 2 के अनुपात में था। ठीक है, 5 साल बाद मतलब यहाँ ये है 5 साल पहले, 5 years ago। ठीक है, उसके बाद 5 year हेंस, मतलब पहले आप प्रेजेंट एज में आएंगे, उसके बाद उसमें 5 साल जोड़ेंगे, तब आएंगे आप 5 year हेंस या 5 years आफ्टर, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, उसने बोला फादर और सन विल बी 9:4, अब हो जाएंगे 9:4। ऐसे किसी भी केस में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इनका गैप लिया जाता है। इनका गैप कितना आ जाएगा, 5 का गैप आ रहा है, इसमें भी 5 का गैप आ रहा है, गैप को बराबर किया जाता है। अगर बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिंपली आप देख लो कितना बढ़ोतरी हो गई, इसमें 2 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, 2 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। और ईयर्स में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 5 से पहले प्रेजेंट में गए तो 5 साल जोड़े, प्रेजेंट से फिर 5 साल और चले गए तो कितने 10 साल जुड़ गए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5 ईयर्स। ठीक है, अब प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ। ठीक है, 5 साल अगर आप ये देखोगे तो ये हो जाएंगे भाई, 5 साल पहले फादर 35 साल के थे और उनके सन जो थे वो कितने थे 10 साल के थे। प्रेजेंट में आओगे तो 5 साल आगे आओगे तो 40 साल प्रेजेंट में, इस टाइम 40 साल के फादर है और 15 साल का क्या है सन है उसका। उसके बाद बोला है कितने साल बाद फादर जो है वो दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा कितने साल बाद, तो ऑप्शन बिठा लो यहाँ पर, क्या बिठा लो, ऑप्शन बिठा लो। 9 करोगे तो ये हो जाएगा 9, 9 से क्या हो जाएगा 49, 49 किसी का भी डबल होता नहीं है, आंसर हो नहीं सकता। 10, 40 का हो जाएगा 50, 10 इसमें जोड़ोगे वैल्यू कितनी जाएगी 25, 25 दूनी कितना होता है 50, 2:1 का रेशियो आ गया नहीं आ गया, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे चलेंगे, what is the time taken by a 450 meter long train running at 44 kilometer to cross a man standing on a platform। एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा हुआ है तो आपको एक मैन को क्रॉस करने में, मतलब जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उसी को क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा, वही मैन को क्रॉस करने में लगेगा, चाहे वो कहीं पर भी खड़ा हो। लेकिन वो पूछ तो मैन के रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता इसमें, क्या करना होता है इसमें होती है लेंथ अपॉन में स्पीड। ठीक है, बस ये निकालना है आपको। लेंथ क्या है भाई 450 मीटर, मीटर में है, सबसे पहले 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू ये हो जाएगा भाई 5 गुना 18, 5/18 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 18 तिया 54, 5 तिया 15 तिया 45, 30 सेकंड लगेंगे उस मेन को क्रॉस करने में, उस ट्रेन को। ठीक है, आसान है नहीं है। अगला करेंगे, अगला बोला है उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, 499 से अप्रोक्स क्या हो जाएगा 500, ये हो जाएगा प्लस में 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो भाई 500। ठीक है, 500 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस में 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20 को 20 ले लो या 20 ले लो या 21 ले लो, या आप ऐसा करो इसको 18 ले लो। ठीक है, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो आप। 510 क्या आ जाएगा 510, 510 में थोड़ी सी वैल्यू क्या आएगी डाउन आएगी, 290 तो बहुत डाउन चला गया, 750 बहुत ऊपर चला गया, 365 बहुत डाउन चला गया, 510 इज द राइट आंसर। देख सकते हो बहुत ही आसान, ये लेवल है, लेवल 6 का लेवल है ये। ठीक है, लेवल 6 के एग्जाम का लेवल है, मैंने आपको बताया था। कभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ, हमारी इतनी सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उनको करके नहीं गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सम इंक्रीजेस बाई 75% इन 10, 10 साल में 75% कोई भी सम इंक्रीज हो रहा है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो बताइए अगर सेम सम इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट विल द सेम सम इंक्रीज इन 6 साल एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब 6 साल में सेम सम हो तो वो कितना इंक्रीज होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, 10 साल में अगर कोई वैल्यू 75% इंक्रीज कर रही है तो 6 साल में, तो अगर मैं बोलूँ 1 साल में 1 ईयर में, या मैं आपको बोलूँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 साल में,
5 से डिवाइड करेंगे तो 2 साल में 15%, ठीक है। और 6 पे चले जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 या 6 साल में 45%, ठीक है। कुछ करना था यहाँ पर, कुछ करना था यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना था, हो गया। मुश्किल से कितना समय लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, देखेंगे। एचसीएफ बताना है आपको 245, 175 और 385। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ी आपको फुल फॉर्म भी आती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, क्या हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है, 35। बस जो हाईएस्ट है उसको एक बार देख लो कि ये इससे इसको इसको डिवाइड करता है नहीं करता है। तो 385 देखते ही आपको दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है, इंटू 11 करोगे 385 आ जाएगा। ये आप जानते हो 5 का गुना करोगे 175 आ जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हो कितने का, 7 का गुना करोगे मल्टी वैल्यू आ जाएगी। तो 35 तीनों को डिवाइड कर रहा है और 35 सबसे बड़ा फैक्टर भी है। 35 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आपसे पूछा है वाई रेशियो जेड, मतलब वाई को यहीं रखना है, जेड को यहाँ लेके आ जाओ नीचे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर है, ये इधर जाएगी, तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 चौका 4/5 आ जाएगा, 4/5 उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, देख रहे हैं। द रेडियस ऑफ द बेस, अगला देखो, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है, ये इस तरीके का कोई कॉनिकल टेंट है, उसका रेडियस जो है वो 9 मीटर है, 9, ठीक है। हाइट जो है वो 12 मीटर है, ये जो हाइट है ऐसे कर रहे हैं, ये 12 मीटर है, ठीक है। 9 9 12 3 4 5, 9 12 15, ठीक है। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल नीडेड टू मेक इट इफ इट मेक इट इफ कॉस्ट 100 पाई मीटर स्क्वायर। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। मटेरियल नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने में मटेरियल जो लगेगा बताइए, और अगर वो 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर उसका पैसा लगेगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, सभी जानते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर की वैल्यू 9 है, इंटू एल की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। उत्तर निकाल लेंगे, या आप ऐसे कर लो 15 निम्मा क्या हो जाएगा भाई, 135 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। पर पाई, एक पाई पे 135 है, तो ये हो जाएगा 135 पाई। एक पाई पे 135, 100 रुपए है, तो 135 पाई पे कितने होंगे, 135 में आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, और उत्तर हमारा हो जाएगा 135,000 रुपए, 13,500 रुपए। बताइए, कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन है, एक सिंपल फॉर्मूले क्वेश्चन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेबल ऑन अ सम इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली और 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर पर एनम सेम पीरियड इज 448। उसने बोला 3 साल के सीआई और एसआई में डिफरेंस जो है वो आपका 448 रुपये है। तो बताइए कितना सम ऑफ इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 20% सिंपल इंटरेस्ट, तो एसआई क्या हो जाएगा 60%। उसके बाद 20% एक है, तो 2 साल का अगर आप निकालोगे तो 44% होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 20% प्लस 20 गुना 44/100, ठीक है। 20 गुना 44/100, 20 और 44 कितना हो जाएगा 64, प्लस में 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8.8, ठीक है। यह जाएगा 0.8, 4 12 हासिल एक 72.8, 72.8 में 60 गया तो 12.8 की वैल्यू आ जाएगी 448 रुपीज, ठीक है। 448 रुपीज, 12.8 की वैल्यू, पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, ठीक है। उसके बाद 128 है, 128 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4480/12/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 70 और 2 35, 35 दूनी 70, तो यह जाएगा 35। 1% की वैल्यू 35 है, तो 100% की वैल्यू 3500, 3500 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, मुंह जवानी क्वेश्चन था, आजकल के क्वेश्चन से तो बहुत आसान था। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सर्टेन सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 56,180। कोई एक सर्टेन सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगाया गया तो 56,180 रुपये हो जाते हैं 2 साल के बाद, और 59,550.80 रुपये जाता है वो 3 साल के बाद। तो सीआई आप जानते हैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने वाला ही चीज जो है वो सीआई कहलाती है, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी क्लासेस में, जब मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लास दी थी, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। आप वहां से अभी भी जाके देख सकते हैं। देखिए जी, 56,180 से कितना ये बढ़ गया, 59,550 हो गया, ठीक है। तो मतलब 56,180 और ये हो जाएगा 59,550.80,
डिफरेंस ले लो सबसे पहले, कितना बढ़ गया ये, तो 800, 8 7 15 हासिल 1 2 3 और 3, 3370 रुपये बढ़ गया। कितने पे, 56 180 पे। तो कितना रेट परसेंट बढ़ गया या कितना परसेंट बढ़ गया, वही इसकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो भी खत्म। ठीक है, अब एक चीज देखो, 56 दिख रहा है, यहाँ पर 33337 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 56 है, तो मुझे लग रहा है ये 6 गुना जा रहा है। क्या जा रहा है, 6 गुना जा रहा है। मुझे वैल्यू लग रही है 6%, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 6 लूँ, 6 अड़ते 48, तो 8 आ जाता है। 8 4 6 कम 6 6 4 10 जीरो हासिल 1, 6 छंग 36 37 37 7 की हासिल 3, 6 पंजे 30 3 33 आ गया, 33 708 आ गया, नहीं आया तो 6%। अब यहाँ पर 6% मैंने इस वजह से सोच लिया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, थोड़े से मुझे पहाड़े याद हैं, थोड़ी मुझे मल्टीप्लिकेशन माइंड में याद है, ये सारी चीजें। और यही चीज आप अगर ढूंढने जाओगे तो इसमें आप 1 से 2 मिनट निकाल दोगे, और क्या पता गलत भी निकाल दो। तो यही डिफरेंस क्रिएट करती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यही कहते हैं ना आप, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। 2 साल बाद उसने बोला 56 180 है, 2 साल से 6% का इंटरेस्ट रेट क्या बनता है, ये बनता है 6 + 6 + 6 × 100 बनता है। तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 12 12 36, 12.36। ठीक है, 12.36%। तो मतलब अगर कोई वैल्यू 100 रुपये थी, तो वो 2 साल के बाद 100 रुपये में जुड़ के मतलब 112.36 रुपये हो जाती है, और यही वैल्यू है 56,180। मतलब 56,180 जो है वो 112% है किसी का, आपको उसका 100% निकालना है, तो वैल्यू जो होगी वो 50,000 के बहुत ही करीब होगी। ठीक है, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 112.36 से। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100। अब आपको दिख रहा है साफ साफ, इसमें पूरा पूरा 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 पंजे क्या होते हैं, 55 होते हैं। तो 5 से ऊपर ऊपर वैल्यू जाने वाली है नहीं, ये जाएगा नहीं, ये तो जाएगी नहीं, वैल्यू जाएगी 5। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ऐसे आप लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जैसे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे इसको, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करेंगे, 1/1 + tan थीटा प्लस 1/1 - tan थीटा 4 है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में बीच में लाई कर रही है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। 1/1 + tan थीटा, इसको देख के सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम देखते ही मैंने ये ऊपर देखा कि ऊपर tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 जोड़ देगा, और अपॉन में वैल्यू बच जाएगी 1 + a+b का वो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b², 1 - tan² ठीक है, बराबर में वैल्यू बन जाएगी 4। ठीक है, 2 से इसे काटोगे, 2 दूनी 4, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 बराबर में वैल्यू आ जाएगी 1 - 10 की जगह 1/2 लेके आ जाओ, और यहाँ पर आ जाएगा tan² थीटा। ठीक है, tan² थीटा सही है। 1 बराबर में 1 - 2। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 2 - 1/2, 1/2 वैल्यू किसने आ गई, tan थीटा की, tan² थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब कोई भी एंगल जो है tan थीटा पे 1/√2 तो नहीं होता है, जानते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये देखना है cosec² थीटा sec² थीटा। cosec² थीटा, tan थीटा की वैल्यू होती है आपकी p/b, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मैंने बताया है जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा p/p। अब आपको निकालना है cosec² थीटा, h, उसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले h निकालोगे। सबसे पहले h आप जानते हो b² + p² का अंडर रूट, तो दो और एक 3, तो वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, इतना ही आएगा। cosec² थीटा होता है h/p, तो मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, p की वैल्यू क्या है 1, तो प्लस अपॉन में 1, प्लस में sec की वैल्यू होती है h बटा मतलब 3/b हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब इसको ऐड कर दो, यही आपका उत्तर है। 2 3 6, 6 और 3 9, 9 ऊपर होना चाहिए, 9 ऊपर ये रहा, अपॉन में 2 ये रहा। ठीक है, समझ गए। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था हमारे अकॉर्डिंग। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, पी क्यू आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 90 एंड 36। पी जो है वो किसी काम को 40 दिन में, क्यू जो है वो किसी काम को 90 दिन में, और आर जो है वो किसी काम को 36 दिन में। ठीक है, पी स्टार्टेड द वर्क, पी ने वर्क स्टार्ट किया। ठीक है, क्यू ज्वाइन हिम आफ्टर 7 डेज, क्यू ने उसको 7 दिन के बाद ज्वाइन किया, और आर ज्वाइन देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से 8 दिन बाद। तो बताइए आर ने हाउ मेनी डेज डिड आर वर्क, आर ने कितने दिन तक काम किया। सबसे पहले 40 90 36 का एलसीएम लेके यहाँ पर टोटल वर्क निकाल दें। ठीक है, टोटल वर्क निकालने में बहुत लोग क्या कर देते हैं, बहुत टाइम ले जाते हैं। तो टोटल वर्क निकालने में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ 360
टोटल वर्क अगर मान लो हो गया तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 9 का, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 का, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 का। अब देखो पी ने वर्क स्टार्ट किया, क्यू ज्वाइन हिम आफ्टर 7 डेज, क्यू ने 7 दिन के बाद ज्वाइन किया, तो मतलब 7 दिन तक एन जो पी है उसने अकेले काम किया। 9 7 63 काम जो है वो 7 दिन में पी जो है वो खत्म कर चुका है, तो मतलब 7 3 10 जीरो हासिल, 1 6 7 9 16 297 काम बचा। 297 काम करने में अब ये दोनों आ गए, एक दिन उन्होंने अकेले काम किया होगा तो 9 और 4 13 इन्होंने अकेले दिन एक दिन अकेले काम किया होगा, तो 7 में 4 8 और 284 बच गए, 284 काम बच गया। अब तीनों को कराना है, ठीक है, तीनों को कराना है तो 10 4 14, 14 9 कितना हो जाएगा भाई, 9 4 13 23, 23 काम हो जाएगा। 284 काम कितने दिन में कराना है, 23 दिन में कराना है। इसको सॉल्व कर लो, 23 एकम 23, 5 और 23 दूनी 26, करीबन करीबन 23 दूनी का आ जाएगा 56, ठीक है, 12 8 बटा कितना आ जाएगा 23, हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 12 8 बटा 23, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 55, जो 30 नंबर की एवरेज है वो कितनी है भाई, 55 है। ये अच्छा क्वेश्चन है और लगातार आ रहा है, और मैंने आपसे बोला था ये आएगा ये आएगा। पहले 15 नंबर की एवरेज क्या है 51, लास्ट के 12 नंबर की एवरेज क्या है 56, और एवरेज बतानी है आपको 68 74 एंड द रिमेनिंग 3 नंबर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके का करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो 30 नंबर की एवरेज जो, इसमें मैं बेसिक मेथड यूज करता हूँ, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 55, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 और एक 16, ठीक है, 1650, ठीक है। मान ली इनका सम मैंने मान लिया 1650, 5 दिया 15, 5 दिया 15 एक 16, ठीक है। पहले 15 नंबर की जो है 51 है, तो 15 पंजे 75 होता है 750, और 15 एकम 15 होता है, वैल्यू जाएगी 5 6 765, ठीक है। लास्ट 12 नंबर की क्या है, 12 पंजे 60 तो 600, और 12 छिंग 72 672, 672 इन नंबरों की है। दोनों को क्या कर लो, ऐड कर दो, 5 2 7 7 6 13, 5 2 7 7 6 13, 3 हासिल है 13 14 14 37, ठीक है। 1650 में कितना चला जाएगा भाई, 14 37, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 10 जीरो हासिल है, 3 4 5 और 213, 213। 3 नंबर रिमेनिंग कितने हो गए, 213, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ 15 12 कितने हो गए भाई, 27, 3 नंबर बचते हैं, 213 इनका सम आ रहा है। उसके बाद 68 और 74, 68 और 74 प्लस कर लो भाई, 8 4 12, 12 3 15, 15 की 5 की हासिल लगी 1, 6 2 8 4 15, 15 5 की हासिल लगी 355, ठीक है। अब बंदे कितने हो गए, 3 नंबर तो ये थे, 2 नंबर ये थे, 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, 5 एकम 5 71 इज द राइट आंसर। बताओ इसमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आई, ठीक है, अगर आप बताएंगे तो हम अलग से भी इस क्वेश्चन करा देंगे, वैसे हमने एवरेज के क्वेश्चन में इसको कंडक्ट कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ y बराबर क्यूब रूट ऑफ 6 - 4 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करके उत्तर निकाल देना। सबसे पहले ये 4 को इधर लेके आओ, तो वैल्यू हो जाएगी y प्लस 4 बराबर में क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब करो दोनों साइड, दोनों साइड क्यूब करोगे तो वैल्यू हो जाएगी y क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू वाई इंटू 4 प्लस वाई प्लस 4, ठीक है, बराबर में वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 6, ठीक है। वाई क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, वाई क्यूब प्लस में 64, 4 तिया 12, वाई स्क्वायर प्लस में 4 तिया 12 चौक 48 वाई, बराबर में वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। वाई क्यूब तो वाई क्यूब आ गया, 12 बाई स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, 48 बाई भी आ गया, ठीक है। आपको प्लस में 100 चाहिए, ठीक है, बराबर से 100 चाहिए। यहाँ पर 100 जोड़ने के लिए आपको कितना चाहिएगा भाई, 36, और इसे ही कुछ यहाँ पर कितना जोड़ोगे, जब इधर 36 जोड़ा तो इधर भी क्या जोड़ोगे 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 42 जोड़ते ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, अगला करें। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपको, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने इजी हैं और आप नहीं करके पाए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये खुद कर लेना, इसमें कुछ कराने का है नहीं। आगे चलता हूं मैं। इफ 23.5 ऑफ अ नंबर इज 11.75 व्हाट इज द नंबर, उसने बोला नंबर क्या है। देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है इन क्वेश्चनों को करने की। सबसे पहले उसने बोला 23.5, ठीक है, परसेंट मतलब बटे में 100, पॉइंट हटाओ, दो एक जीरो और लगाओ। ऑफ अ नंबर मतलब वो मैंने नंबर मान लिया ए, बराबर क्या है 11.75, 11 को तो ऐसे लिखो, 75 को .75 को आप लिख सकते हो 3/4, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, 1/4 होता है 0.25, 3/4 होता है 75, 0.75, ठीक है। 11 चौक 44, 44 3 47/4, ठीक है, 47/4, 47 से पूरा पूरा कटने की उम्मीद में है 5 से, ठीक है।
और 5 से ये पूरे पूरे कटने के अंदर 5 दूनी 10, 200, और 4 इसको काटेगा कितने पे, 50 पे। 50 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत? कितने आसान आसान से क्वेश्चन भरे हुए हैं। A right circular cone is surmounted on a hemisphere. एक right circular cone, base radius of a cone is equal to radius of the hemisphere. The diameter of hemisphere is 12 centimeter, while the length height of the cone is 8 centimeter. Find the cost of painting and compound object which cost 25 rupees to paint पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही उसने बोला 25 रुपीज पेंट, तो सबसे पहले 25 का मल्टीपल वो जो होगा वो उत्तर होना चाहिए। 25 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है, ठीक है। 25 के मल्टीपल ये दो रह गए, ठीक है। उसके बाद पेंट पाई, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपको उत्तर निकालने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। बेस रेडियस ऑफ अ कोन, कोन का बेस रेडियस जो है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस जो है वो बराबर बराबर है। डायमीटर हेमिस्फीयर 12 है, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 6, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 8, कोन की जो हाइट है वो क्या है, 8 है, ठीक है। 8 कोन की हाइट है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रुपीज, ठीक है। अब उसने बोला आप पेंट करना है, पेंट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भाई, पाई को कॉमन निकाल लूं और आर को कॉमन निकाल लूं, वैल्यू बचेगी एल प्लस में 2 आर, ठीक है। पाई को आपको छेड़ना ही नहीं, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 6, ठीक है। एल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 गुना आर, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 10 22, 22 छिक्के 132, ठीक है। 22 छिक्के कितना हो जाएगा, 132। एक पाई पेंट करने में 25 रुपए, तो 132 पेंट करने में कितने रुपए, 25 रुपए। 25 रुपए में क्या आ जाएगा, 100/4 में कर दूंगा 25 रुपए, ठीक है। 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 33 इंटू 100 हो जाएगा 3300, 3300 इज द राइट आंसर। 25 को मैंने 100/4 इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ट्रिविया का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 2 sin y प्लस cos y बराबर में √5 sin y देन द वैल्यू 10y। देखो कुछ नहीं करना, साइन को एक तरफ लो, तो ये हो जाएगा वैल्यू 2, या इस तरह ऐसे लगो, cos y यहाँ पर ले लो, cos y बराबर में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √5 sin y माइनस 2 sin y, ठीक है। यहाँ से अगर आप sin y कॉमन निकालते हैं, sin y कॉमन निकालते हैं, वैल्यू बनती है √5 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos y, ठीक है। हमें चाहिए tan y होता है sin y अपॉन cos y, तो sin y मतलब इसे इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√5 माइनस 2 बराबर में साइन अपॉन cos हो जाएगा tan y, ठीक है। इसको ऊपर कर लिख दो, ठीक है। कैसे लिखोगे भाई, आप देख रहे हो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो कुछ नहीं करना आपको, √5 प्लस 2 उत्तर लगा के आ जाना है, √5 प्लस 2। जब भी नीचे आपका रेशनलाइजेशन होनी हो कोई भी चीज़ और उसके स्क्वायर के गैप में जो है वो 1 क्रिएट हो रहा हो, जैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो वैल्यू कर जाएगी 1, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है इनके बीच में और वही ऊपर आके उत्तर चेंज हो जाता है +2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, एक मैन है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, वुमेन उसी काम को 30 दिन में करती है। तो मैन करता है 20 दिन में और वुमेन करती है भाई 30 दिन में, ठीक है। हाउ मेनी डेज 2 मैन 3 वुमेन कैन डू द वर्क, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दो, क्या आ जाएगा 60, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अगर मैन 3 काम कर रहा है तो वुमेन सिर्फ 2 काम कर रही है एक बार में, ठीक है। 3 और 2, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 2 मैन, एक मैन 3 काम कर रहा है, 2 मैन 6 काम करेंगे, और 3 वुमेन, एक वुमेन 2 काम करेगी, 3 वुमेन भी क्या करेंगे, 6 काम करेंगे, 6 6 12 काम, एक दिन में 12 काम होगा, टोटल काम 60, कितने दिन लगेंगे, 5 5 तक उसको राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, .17y बराबर 102, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कुछ नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, पॉइंट हटा दो दोनों तरफ से, एक पॉइंट यहीं पे लगा दो, 17 छक्के 102 हो जाएगा और एक जीरो यहाँ, तो 60 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे, आउट ऑफ टोटल सम ऑफ मनी 5000, टोटल सम ऑफ मनी कितनी है भाई, 5000 रुपये। दानिश ने इन्वेस्ट करे एक पार्ट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम से और दूसरे रिमेनिंग पार्ट को 10% सिंपल परसेंट इंटरेस्ट से
द टोटल इंटरेस्ट डेट accrued in Danis in 2 years is 1072, तो what was sum invested in 12% पर एनम। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा बचपन से आने वाला क्वेश्चन। एक पार्ट जो है वो 12% से किया गया, दूसरा पार्ट जो है वो 10% सिंपल इंटरेस्ट से किया गया। अब एक किया गया, एक में आया 1072 रुपये, 1072 2 साल में, ठीक है। 1072 सिंपल इंटरेस्ट आता है 2 साल में, ठीक है। सम है 5000 रुपये, तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे हम, 5000 2 साल में, ठीक है। रेट निकाल लेंगे R/100, ठीक है। 20 से 20 ये खत्म हो गई, 50 दूनी का हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी 100.72, क्या आ जाएगा 100.72, 10.72, ठीक है। 10.72, ठीक है। 10.72 आपका क्या हो जाएगा, तो इसको बीच में ले लेंगे 10.72, तो मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्म बन जाएगा। ये कितना 0.72 ज़्यादा है, 8 2 10 जीरो हासिल 1 7 और 1 8 8 8 और 2 10 जीरो हासिल 1 और 1.28, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 72 और 128 आ रहा है, 12 छिंग 4 से काटूंगा तो 4 18, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 18 और 32, 2 से काटूंगा 2 नहीं 18, 2 और 16, 9 और 16, ठीक है। 2 और 16, 9 और 16 दोनों जो जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 25 यूनिट। टोटल पैसा कितना आ रहा है 25 यूनिट है, कितना 25,000, तो मतलब इंटू 2 टाइम्स, इंटू 2 20 टाइम्स, तो 9 यूनिट पूछा है उसने 12% इंटरेस्ट पे, तो वैल्यू क्या है 9, तो इंटू 20 टाइम्स कितना वैल्यू हो जाएगा 1800, ठीक है। आगे चले, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड, इफ इंक्रीज बाई स्पीड 30%, अगर स्पीड को आप बढ़ा रहे हो 30%, मतलब स्पीड अगर 10 थी आप और आप 13 की स्पीड से जा रहे हो, तो स्पीड ये थी, डिस्टेंस आपका बराबर है, टाइम आपको पहले 13 यूनिट लग रहा था तो आप 10 यूनिट लगेगा, उल्टा हो जाएगा। then it takes 15 minutes less to cover the same distance, पहले 13 लग रहा था अब 10 लग रहा है, तो 3 यूनिट का फर्क आ रहा है। वैसे कितने मिनट में, मिनट में 15 मिनट का फर्क आ रहा है, तो 1 यूनिट में कितने का आ रहा है भाई 5 मिनट का अंतर, ठीक है। 5 मिनट की वैल्यू। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस एंड ट्रैवलिंग एट हिज ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी भाई 10 स्पीड थी, ठीक है। 10 स्पीड में उसने पूछा टाइम बता दो कितना लगेगा। टाइम देख लो भाई 5 है, तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, 65 हो जाता है 1 घंटे 5 मिनट, ठीक है। यही लगेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। राम गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड स्टिल गेन 12.5%, हाउ मच वुड राम गेन इफ टोटल सम एट मार्क प्राइस। देखो किस तरीके से क्या बोल रहा है, 10% का जो है डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 12.5% का फायदा होता है, तो बताइए हाउ मच वुड हैव राम गेन इफ द आइटम मार्क प्राइस पे बेच दिया जाए, तो राम को कितना फायदा होगा, ठीक है। देखेंगे सीपी और एमपी का यहाँ से रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सीपी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट 90, और एमपी की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट 112.5, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और लगा दो, ठीक है। 25 चौका 100, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 9 चौक 36, क्या आ जाएगा 36/45, और काटोगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, मतलब 4 अगर सीपी है तो 5 आपकी एमपी है, ठीक है। 4 सीपीए 5 आम के एम्पियर, अगर वो आपको मार्केट प्राइस में बेच दोगे तो 4 और 1, मतलब 1 का फायदा होगा कितने पे 4 पे, 4 पे 1 का फायदा, तो मतलब 25% का फायदा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर के इज एन एवरेज ऑफ दिस। कुछ नहीं करना, ऐड करके डिवाइड करो, के की वैल्यू पुट कर दो, उत्तर निकाल लो, ठीक है। क्या निकाल लो, उत्तर निकालो। देखो कैसे निकालोगे, 25 और 15 कितने हो जाएगा भाई 40, 26 कितने हो जाएंगे 66, 16 कितने हो जाएंगे 6 6 12 हासिल 6 17 1 82, बचेंगे कितने 13, 13 13 क्या हो जाएगा 3 2 5 और 95, 95 यूनिट की वैल्यू, 95/1 2 3 4 5, तो मतलब की वैल्यू आ गई 19, ठीक है। 19 दुन्नी क्या हो जाएगा 38, 38 में से 11 जोड़ोगे 49, 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे भाई, आगे भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। द रेशियो बिटवीन टू मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 5:3, 5 अगर किसी की मार्क प्राइस है, 3 उसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3024 एंड द शॉपकीपर गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16% एंड 20%, हाउ मच द प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। मार्केट प्राइस आया आपकी 5 यूनिट, 5 यूनिट को मैं 500 मान लेता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट दिया 16% का, 16% डिस्काउंट दिया तो वैल्यू आ जाएगी 500 का 84%, फिर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब आप 4/5 कर दिया, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 5 गया, 84 चौक 4 4 16 4 8 32 और 1 336, हाउ मच प्रॉफिट और इट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट बताना है और लॉस बताना है पैसेज में। देखो मुझे बताओ
₹336 की उसने वो चीज़ बेची, ठीक है, ₹336 की बेची। 500 की वो चीज़ लाया था, ₹300 की उसकी सीपी थी, 336 में बेची, मतलब ₹36 का उसको फ़ायदा हुआ। एक यूनिट की वैल्यू ₹9 थी, तो ₹36 की यूनिट की वैल्यू 36 गुना 9 होनी चाहिए, 324 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला करें। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी क्लास बेशक हो गई, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, और आप अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ। Which of the following year was the annual profit percentage closest to the average of the annual average? सबसे पहले एवरेज निकाल लो, क्या क्या है ये, एक बार मैं और जूम कर देता हूँ तो एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद ज़्यादा बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो किस तरीके से। 5 5 10 5 15 15 1 5 की यहाँ से लगी एक, 7 7 14 14 6 20 24 24 4 28 28 5 33 3 3 5। बंदे कितने हैं, 2 2 4 2 6 6 हैं, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 56, करीबन करीबन आपका 56। पर प्रॉफिट परसेंटेज क्लोजेस्ट टू दिस, ठीक है, क्लोजेस्ट टू दिस 1 2 3। ठीक है, क्लोजेस्ट कितना किसका है, 55, क्लोजेस्ट है 2008 में, सबसे पास है कितना, 2008। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके लेवल 6 के क्वेश्चन। ठीक है, लेवल 6 के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उतने कठिन तो कहीं से भी नहीं थे। जिस भी लोग ने करे होंगे उतने कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 4 क्वेश्चन को छोड़ के, एक आधा क्वेश्चन को छोड़ के मुझे कोई भी कठिन नहीं लग रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के अंदर। तो प्लीज़ गुजारिश है आपको ज़रूर देखें हमारी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं कराया। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ आपको अभी मैं यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।